दिन के बज रहे हैं लगभग 12:05 और सुबह की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई है, लेकिन आज के ब्लॉग की शुरुआत आज लेट हो रही है। तो फिलहाल आज कुछ विशेष है हमारे घर पे, हमारे परिवार में। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग पे। हम लोग निकल चुके हैं गाँव से और शंकर मंदिर वहाँ से शाम में टहलने के बाद हम जा रहे हैं गौरी शंकर मंदिर, जो कि पास नहीं है लेकिन पहली बार कुछ कार्यक्रम है छोटा सा बने रहिए और देखते रहिए। खराब बनवले वही चौधरी देवी को खराब बनवले। बहुत पुराना पोखरा है। अरे बहुत पुराना वैसा एकदम साफ। बहुत सारी चीजें जो है इतिहास से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जानकारी नहीं है या जानकारी के अभाव में हम कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोग फ्रंट से न इंटर करके बैक साइड से इंटर कर रहे हैं। ये पीछे का रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा हम सोचे कि गांव का पोखरा भी दिखा दे। तो ये हम गौरी शंकर के ग्राम पंचायत गौरी शंकर ही है ना। अभी हम आए हुए हैं गौरी शंकर, जैसा हमको ब्लॉग में आपको पहले ही बताए थे। आज गौरी शंकर में हमारे घर परिवार से ही रोड चढ़ रहा है। रोड चढ़ने की प्रथा ये हमारे गांव में बहुत पुरानी है, और जब भी हमारे घर में या परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो सावन के महीने में हम लोग यहाँ पे रोड चढ़ाते हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत हम अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आए हुए हैं। हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी और भी जगह हमारे यहाँ कार्यक्रम है, जैसे बड़े पिताजी के यहाँ कार्यक्रम है, तो वहाँ भागवत की कथा हो रही है, तो वहाँ भी जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ का दृश्य देखिए, फर्स्ट क्लास बढ़िया। आपका एक छोटा सा नाला बह रहा है, लेकिन बरसात में कितना सुंदर लग रहा है। इधर ये एरिया है। ये मंदिर कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानकारी तो नहीं मिल पाई। गांव के कुछ बुजुर्ग से या कुछ लोगों से जानकारी लेना चाहे, लेकिन उनको भी इसका पुराना इतिहास नहीं पता है। लेकिन ये मंदिर बहुत ही पुराना, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। इस तरह का गुम्बद या इस तरह की चीजें पहले नहीं बनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसका जीर्णोद्धार हुआ। फिलहाल इस मंदिर परिसर में 3 मंदिर हैं, और ये आपका मेन मंदिर है, एक मंदिर उधर और एक मंदिर भी। तो प्रसाद हम लोग ग्रहण किए और निकलना है घर की तरफ।
तो आज का दिनचर्या आज बहुत बिजी रहा और रविवार भी ऐसा बीता जैसे ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो दिन के भी शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और हम चले आए खेत पे। खेत का स्थिति ये है कि बारिश कल रात में ठीक ठाक हुई और जिसके चलते लाइट भी रात भर नहीं रही, लेकिन इस बारिश का फ़ायदा ये हुआ कि पूरे खेत में पानी पूरी तरह से भर गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि अभी हम लोग की बिया तैयार नहीं है। जो बिया तैयार होनी चाहिए गड़नी के लिए वो तैयार नहीं है। अगर बिया इस तरह का तैयार रहता तो शायद इस पानी का हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, पानी जितना होगा उसका उपयोग और उसका फ़ायदा कहीं न कहीं कुछ रूप में मिलता है। तो खेत में देख रहे होंगे ये पानी ठीक ठाक भरा हुआ है और इस तरफ जैसा हम दिखाए थे एक ब्लॉक में कि बिया कैसे डाला जाता है, इस बार का बिया थोड़ा सा दूसरे ढंग का डाला गया है। तो ये बिया डाला गया है मेरा। अब बिया जो है साइज़ बहुत छोटी है, ये छोटी साइज़ है। इसको बड़ा होने में अभी समय लगेगा। हमको लग रहा है कि कम से कम इसको 10 से 15 दिन या 20 दिन अभी और लगेंगे। तो इसके बाद फिर गड़नी होगी। अगर बारिश हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर अपना जो माध्यम है सिंचाई का उस माध्यम से इसकी गड़नी हम लोग करेंगे। तो फिलहाल हम आए थे खेत में ये देखने के लिए कि मकई की क्या स्थिति है। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी अपने पेड़ पे पहले रहर बोई गई थी, तो रहर के नीचे जो पेड़ कट जाते हैं तो उसके नीचे का जो कह लीजिए कि पौधा रह जाता है वो बड़ा खतरनाक होता है। नीचे देख के बड़ा चलना पड़ता है। और ये मोटी लाट है। फिर इसके बाद इस पे भी रहर बो दी गई है। उस रहर के पौधे को काट दिया गया है और नया रहर का बीज बो दिया गया। लगभग खेत में भर गया है और जो मकई है ये है। इस बार की मकई अच्छी नहीं है, इसमें देखने के देखिए ले लिया है। तो धीरे धीरे सूरज भी ढलने वाला है और आसमान में बारिश भी की ऐसा हल्की फुल्की संभावना हरदम बनी रहती है, इसलिए कि मौसम भी ऐसा चल रहा है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।